ताजिर ट्रांसपोर्टर्स और पोल्ट्री एसोसिएशन मुत्तहद 19 जुलाई को मुल्क पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पूरे पाकिस्तान में सप्लाई बंद। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे दी। वज़ीर खजाना ने नुमाइंदों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। सदर मलिक शेर खान ने कहा, ट्रांसपोर्ट बरादरी ताजरों के साथ है। अगर ताजर कहेंगे कि हड़ताल बढ़ानी है तो हम हड़ताल को मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर खजाना कराची आकर भी हमसे मुलाकात नहीं कर रहे। सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 19 जुलाई हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर फजल मुकीम खान ने कहा, हड़ताल पुरअमन लेकिन बामकसद होगी। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन भी 19 जुलाई की मुल्कगीर हड़ताल में शामिल होगी। पहले दरामद फिर बरामद का खेल। चीनी की कीमतों में कमी की दरवाजे बंद। चीनी का नया रेट तय। हुकूमत और शुगर मिल के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अवाम को रिलीफ की जगह महंगाई का तोहफा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 165 रुपये मुकर्रर। शुगर मिल्स मालिकान हर माह एक्स मिल रेट में 2 रुपये इजाफा कर सकेंगे। सारिफ को नए एक्स मिल रेट का फायदा स्टॉक खत्म होने के बाद होगा। 6 माह में एक्स मिल कीमत में 40 रुपये इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 115 से बढ़ाकर 125 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई थी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। हुकूमत ने 7,90,000 टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। चीनी की डबल सेंचुरी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत को पर लग गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। नर्ख अवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कहीं चीनी 190 रुपये फी किलो तो कहीं 200 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब। मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी बहरान ने अवाम को चकरा दिया। शहरियों का जिले इंतजामिया से फौरी नर्खनामे जारी करने का मुतालबा। कहा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहर्रिक की जाएं ताकि मसनूई महंगाई को रोका जा सके। दरामद बरामद के चक्कर में अवाम को अरबों का चूना लग गया। हुकूमत ने चीनी दरामद में शुगर माफिया को टैक्स में भी रिलीफ दिया। चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन? वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बढ़ती कीमतों पर जवाब देने से गुरेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव मामूल की बात है। मईशत मुस्तहकम, ग़िज़ाई अशिया की कीमतें कम ज्यादा होती रहती है। मुल्क में फौरी तौर पर शरह नमू में इजाफा हुआ, लेकिन ऐसा करना सर मुबादला के ज़ख़ायर पर शदीद दबाव का बायस बनता है, जिससे मईशत दोबारा गैर मुस्तहकम हो सकती है। चीज़ों को रेगुलेट करना होगा। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया की कीमतों को माहाना बुनियादों पर मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी गुंजाइश थी, तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया। हुकूमत ने अपने अखराजात में कमी की। FBR को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया गया था, जो वापस ले लिया गया। इस वक्त FBR के मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन जारी है। मुनाफाखोरों को खुला छोड़ेंगे तो कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। पंजाब में मुनाफाखोर अब पैरा की नजरों से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, मेरी और अवाम की नजर पैरा पर होगी और पैरा की नजर महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी और तजावुज़ात पर होगी। कब तक इंतजामिया महंगाई, मुनाफाखोरी और तजावुज़ात के खात्मे के लिए भागते रहेंगे? पंजाब की 144 तहसीलों में पैरा स्टेशन कायम किए जाएंगे। पैरा फोर्स मेरी आंख और कान है, हर जुल्म पर नजर रखेगी और ज़ख़ीराअंदोज़ी, तजावुज़ात के खात्मे के लिए अपना काम अंजाम देगी। जल्द से ज्यादा तरक्की कम। गैलप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कली खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा के 38% अवाम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से मुतमईन। 50% वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी को मोतरफ। गैलप सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जलसों और मुजाहरों में वक्त ज़ाया कर रही है। 57% अफराद सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से खौफजदा। 52% के मुताबिक तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो चुके। 67% शहरियों का हुकूमत पर रोजगार के मौके न देने का इल्जाम, जबकि 73% ने सरकारी नौकरियों में मेरिट की बजाय सिफारिश को तरजीह दिए जाने की शिकायत की। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक उनके इलाकों में कोई नुमायां तरक्की नहीं हुई। 49% अफराद को बिजली की किल्लत या खराबी का सामना। सर्वे के मुताबिक 77% नौजवानों को पार्क और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। 63% अफराद को सेहत की सहूलत मुयसर है। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, ताहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। PTI में अंदरूनी इख्तिलाफात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का आलिया हमजा और शेख वकास अकरम से राबता। बैरिस्टर गौहर ने रहनुमाओं को इख्तिलाफी बयान देने से रोक दिया। कहा, पार्टी फोरम मौजूद है, मसाइल फोरम पर डिस्कस करें। किसी रहनुमा को शिकायत है तो मुझे बताएं, मैं नुमान मामला बानी PTI के सामने रख दूंगा। आलिया हमजा के बयान के बाद शेख वकास अकरम का ऑडियो पैगाम मंजिल आम पर आ गया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम आलिया हमजा के रवैये पर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। शेख वकास अकरम ने ऑडियो पैगाम में कहा, आपने मेरा मैसेज सयाको सबाक से हटकर मीडिया के साथ शेयर किया, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आप किस किस्म की खातून हैं? आप लोग इतने मीडिया के भूखे हैं कि मेरे मैसेजेस लीक कर रहे हैं। मैंने असल हकाइक बताऊंगा कि कोर कमेटी में आपके कहने पर क्या किया।
पीटीआई से इख्तिलाफ खत्म नहीं कर रहे, चाहते हैं ताल्लुकात में मियाना रवि रखी जाए। सरबराह चाहिए मौलाना फजल रहमान की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन के किरदार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा, सूबे में अपोजिशन के साथ इन हालात में कैसे चले। अपोजिशन जमातें अरकान की रुकनियत मुअत्तल कराने के लिए अदालतों से रुजू कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी हमारे खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। नून लीग को अंदाजा नहीं कि उनके इस इकदाम से फायदा किसको हो रहा है। मदारिस बिल पर हुकूमती इत्तेहाद की बदनीयती ज़ाहिर हो चुकी। JUI आज भी मिसाक जमहूरियत पर कायम। सियासतदान मिसाक जमहूरियत पर अमल करें तो बेहतर माहौल पैदा हो सकता है। शहरों के जान माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने अलीमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने कहा कि अलीमीन तुम्हारी औकात नहीं कि मौलाना फजल रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करें। पहले मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, अपने भाई से इस्तीफा दिलवा कर इनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजल रहमान ने तुम्हारे लीडर को इक़्तिदार से घसीट कर निकाला था। आपके अंदाज से गुफ्तगू से मालूम हो चुका कि आपके जाने का वक्त आ चुका। जल्द खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को करप्ट हुकूमत से छुटकारा दिलाएंगे। वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दिया था। कहा था, मौलाना फजल रहमान मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मेरा भाई हारा तो मैं, वरना मौलाना सियासत छोड़ दें। वानी PTI ने 5 अगस्त कहा, गंडापुर ने 90 दिन तजाद वाज़े है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू कहते हैं 90 दिन पाकिस्तान में वैसे ही बदनाम हो चुके। अगर गंडापुर बानी PTI से हटकर ऐलान कर रहे हैं तो खुद जाने। PTI का पावर शो पुरअमन रहा, किसी ने मुदाखलत नहीं की। सियासी सरगर्मियाँ पुरअमन हों तो ज़रूर जारी रहें। मिर्ज़ा अफरीदी को नहीं जानता, सिर्फ नाम सुना है मिर्ज़ा अफरीदी मालदार हैं, शायद बोली लगा दी हो। मौलाना फजल रहमान एक मुस्तनद और मजबूत सियासी कुव्वत हैं। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में वो सियासी होल्ड नहीं रहा जो मासी में था। 90 दिन के बाद आईनी बुनियाद पर हो रही है। 5 अगस्त का हवाला जज्बाती था। अलीमीन गंडापुर की दानिशवराना राय को पार्टी फैसले से ना जोड़ा जाए। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम आचा की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। 5 अगस्त का ऐलान बानी और पार्टी का है। 90 दिन अलीमीन की जाती राय थी, ये किसी एक दिन या जगह की नहीं। पूरे मुल्क में अवामी बेदारी की तहरीक है। बानी ने कहा है, कौम आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए मुतहरिक हो। अलीमा खान का पैगाम ही असल पार्टी बयानिया है। आलिया हमजा की ट्वीट गैर जरूरी थी। नाराजगी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला कुछ नहीं था, मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। जिस तहरीक का नाम ही आर्या पार है तो कौन ऐसे लोगों को वक्त देगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तंज कहते हैं, लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। इन लोगों की बस कोशिश है कि लोगों को इसी तरफ लगा कर रखे। बयानबाजी जुबानी जमा खर्च तक रहेगी, इन लोगों से कुछ नहीं होगा। नई शनाख के साथ नया आगाज। फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज 2025 जारी कर दिया। फेडरल कांस्टेबलरी को आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी काम करने का इख्तियार हासिल होगा। वज़ीर मुमलिकत तलाश चौधरी की कमांडेंट FC रियाज नज़ीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी होगी। FC में अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। FC के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। 18वीं तरमीम आईनी स्ट्रक्चर देखते हुए FC का नाम बदला गया। कमांडेंट FC रियाज नज़ीर का कहना है कि FC के 41 विंग्स होंगे। FC को 6 डिविजन्स में तकसीम किया जा रहा है। फेडरल कांस्टेबलरी की ऑपरेशनल जरूरियात को विफाक पूरा करेगा। FC जिस एक्ट के तहत काम कर रही थी उसको 100 साल से ज़ायद गुजर गए। ये फोर्स पुलिस नहीं है। मागला एवेन्यू मोनूमेंट की तामीर तनाज़े का शिकार। सोशल मीडिया पर कड़ी तनकीद। सारिफीन ने सवाल उठाया, ये आइडिया किसका था। तनकीद के बाद मोनूमेंट की तामीर का काम रोक दिया गया। CDA की जानिब से मोनूमेंट को उखाड़ने के अहकाम जारी कर दिए गए। मागला एवेन्यू राउंड अबाउट पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से काम जारी है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद CDA ने नोटिस ले लिया। निजी सोसाइटी की जानिब से मोनूमेंट को शिफ्ट करने के इकदाम शुरू। मेरा असफर की मौत हादसा या साजिश। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक सैंपल्स की जांच। तफ्तीशी सराय के मुताबिक मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची की फोरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचाए गए, जिनमें हुमैरा असगर के भाई का ब्लड सैंपल भी शामिल है, जिससे DNA की तस्दीक की जाएगी ताकि किसी मुमकिन ताल्लुक या तजाद का जायजा लिया जा सके।
कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, नैब खैबर पख्तूनख्वा का आसिम सवाती के जवाब पर अदम इत्मीनान नोटिस जारी, 17 जुलाई को तलब कर लिया। नैब कोहिस्तान स्कैंडल में 40 अरब रुपए से ज़ायद करप्शन की तहकीकात कर रहा है। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला के मुआवनी ख़ुसूसी अमजद अली को भी नोटिस जारी कर दिया। मुआवनी ख़ुसूसी से असासा जात की तफसीलात तलब।